दोस्तों, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। और आज बिहार की राजधानी पटना में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं। विशेष तौर पे जो देश भर में बेरोज़गारी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और जिसको आगे और दिशा और समाधान की तरफ ले जाने की आवश्यकता है, उस परिप्रेक्ष्य में और विशेष तौर पे बिहार को लेकर हम आने वाले समय में क्या सघन कार्यक्रम करेंगे अगले कुछ महीनों तक, उसको लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं इस प्रेस वार्ता में होने वाली हैं कि हम देश भर में जन जागरण का काम करेंगे। बिहार उसके लिए बिल्कुल मुख्य स्थान है। मुझे लगता है कि बेरोज़गारी एक राष्ट्रीय आपदा है अगर, तो बिहार उस आपदा की राष्ट्रीय राजधानी है। सबसे ज़्यादा असंतोष, आक्रोश सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा छला जहाँ पे गया है केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से। कभी वहाँ से वादा होता है, कभी 19 लाख का वादा होता है। डबल इंजन की बात होती है, वो डबल इंजन डबल धोखा दे रही है युवाओं को। तो बिहार पे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बिहार के नौजवानों को, जो आपने एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रदर्शन में देखा, उन्होंने देश भर को दिखाया कि सबसे ज़्यादा आक्रोश उनके अंदर है। अग्निपथ के प्रदर्शनों में आपने देखा। हमारी ये कोशिश होगी कि ये आंदोलन एक समाधान की दिशा में आगे बढ़े। अब हम देश भर के युवाओं का जो असंतोष है, जो अब आक्रोश का रूप ले चुका है, उसको हम एक सकारात्मक दिशा दें। वो कैसे दिया जाएगा? वो दिया जाएगा समाधान के जरिए। क्या समाधान है बेरोज़गारी की समस्या का? उसको लेकर हम गांव-गांव जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे जिनका ये लोकतंत्र है, जिनका ये देश है। ये देश किसी सरकार का सिर्फ नहीं है। ये देश, इस देश के गांव, शहर, अमीर, गरीब, नौजवान, युवक, युवतियां, हर जात धर्म के लोगों का है। हम उनके बीच जाएंगे और उनको ये बात कहेंगे, उनसे ये अपील करेंगे और उनके माध्यम से इस आंदोलन के लिए जन जागरण का काम करेंगे। हर स्तर पे, जिले के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे इस आंदोलन के लिए टीमों का गठन होगा। और इसको करने के लिए अब हम बिल्कुल सघन ढंग से एक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, ये आंदोलन सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी और प्रदेश की राजधानी में इवेंट करने से नहीं होने वाला है। इस आंदोलन से की जो सकारात्मक ऊर्जा है, उससे कुछ देश को कुछ फ़ायदा हो, देश के नौजवानों को फ़ायदा हो, वो तब होगा जब हम इस देश के गांव-गांव तक पहुंच सकें। और हमारी ये कोशिश है कि कम से कम जो भी हमारा सीमित संसाधन है, जो भी हमारी क्षमता है, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति में कोई सीमा नहीं है, भले संसाधन में सीमा हो। हमारे देश बदलने के जज्बे और सपने में कोई सीमा नहीं है। और उसके जरिए हम 16 अगस्त से चंपारण जिले के गांधी आश्रम से भीतिहरवा से एक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है हल्ला बोल यात्रा। अब देश के नौजवान बेरोज़गारी के खिलाफ एकजुट होकर हल्ला बोल करेंगे। और हल्ला बोल यात्रा 16 अगस्त से चंपारण जिले से शुरू होकर 23 सितंबर, जो दिनकर जी की जयंती है, रामधारी सिंह दिनकर, जो राष्ट्र कवि हुए, महाकवि हुए और जिन्होंने कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जिन्होंने कहा कि समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। उनकी जयंती पर पटना में एक बड़े सम्मेलन के साथ इस यात्रा का समापन होगा।